सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी के झरोखा में आज आपके पास आए हैं फिर एक कुछ खास खबर लेकर। कहते हैं ये बुरी आदतें हमारे मन से मस्तिष्क से हट नहीं रही हैं, यही कारण लफ्ज़ियात सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हमारे यहाँ दृश्य दिखा रहे हैं आपको, यह है उज्जैन के 14 तारीख के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। 13 तारीख को इंदौर के पास नू से एक जैन महिला, विवाहित जैन महिला एक मुस्लिम लड़के के शिकार हो गई। फिर कहते हैं दोनों वहां से उज्जैन आए और फिर कहते हैं भोपाल जयपुर एक्सप्रेस के B1 कोच के हादसे में दोनों पकड़ लिए गए। बजरंग दल को खबर मिली कि एक कोई हमारी युवती मुस्लिम लड़का पकड़कर ले जा रहा है अजमेर की ओर। आतिफ नाम है उस लड़के का। दोनों ही विवाहित हैं, लड़का भी और लड़की भी। जैन महिला का कहना है जब पकड़ी गई तो उसे पूछा, उसके पति का नंबर लिया, पति को फोन मिलाया। पति ने कहा जब घटना मालूम चली कि यह एक मुस्लिम लड़के से भाग रही है मुझे छोड़कर, तो उसने हाथ जोड़कर कह दिया मैं तो वापस वहां लेने भी नहीं आ सकता। हार कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब लड़के की आतिफ की खूब पिटाई करी और फिर पुलिस को सौंप दिया। अब उसके बाद लड़की से पूछा तो लड़की ने फिर अब माँ बाप का नंबर दिया। माँ बाप तो हर लड़की का होते ही हैं, कहते हैं कुछ भी हो रात की 12 बजे हो वे आधी रात यूं ही नंगे पैर दौड़ के आ जाते हैं। रोते रोते वे अपनी लड़की के पास आए। लड़की ने फिर रोते हुए आप भी बताई कि यह मेरा चक्कर इससे कुछ समय पहले शुरू हुआ। फेसबुक पे दोनों चैट करते थे। चैट करते करते आतिफ ने उसे अपने बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया और कह दिया कि अजमेर में एक बहुत बड़े बाबा है, बहुत चमत्कार करते हैं, और उन्हीं चमत्कारों के झांसे में लड़की आती गई। कहते हैं उसके मोहजाल में फंसती गई और फिर दोनों ने कर लिया कि हम अजमेर जाके निकाह कर लेंगे। बस उज्जैन के पास उस B1 कोच से भोपाल जयपुर एक्सप्रेस से बजरंग दल के कार्यकर्ता जागरूक रहते हुए इनको पकड़ लिया और जाने से गाड़ी छूटती उससे पहले नीचे उतारकर इसका पर्दाफाश कर दिया। क्या हो रहा है हमारे समाज में? विवाहित तो महिलाएं भी आज इस तरह आंख बंद कर अपने ही धर्म के संस्कारों को छोड़कर चल दे देती हैं। हमारे लड़के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? अरे दिन रात हम उनके शिक्षा पर पैसे खर्च कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे रिजल्ट बिल आते हैं उनके शिक्षा की फीस के, ट्यूशन के, पता नहीं किस किस के। हम बच्चों को देश नहीं विदेशों तक में पढ़ाते हैं, लोग की शिक्षा ऊंची से ऊंची दिलाते हैं, पर नैतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा का पाठ ना खुद पढ़ते हैं ना उन्हें पढ़ाते हैं। दोषी कौन है? हम लोग हैं जो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे साधुजन हैं जिन तक हम बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या हमारे वैशास्त्र हैं जिनका स्वाध्याय हम नहीं कराते। कहते बेटा तू अंग्रेजी किताबों में पढ़ के रख, उसी में आंख अपनी फोड़ ले, चश्मा लगा ले, पर इनकी तरफ देखियो मत, क्योंकि धर्म करने के लिए हम काफी हैं। गलती कहां हो रही है समाज की? कहां हो रही है माँ बाप की? कहां हो रही है संस्कारों की? इस बारे में हम तो अपनी गलती नहीं मान सकते, लेकिन बच्चे जब बैठ जाते हैं, जब ऐसे केस सामने आते हैं, तब हम सर नीचे करके बैठ जाते हैं। हम मुते मुनि पुंगव श्री सुधा सागर से इस बारे में पूछने की कोशिश की कि आखिर गलती कहां हो रही है इसकी। जरा सुनते हैं उन्हीं के मुख से। हम दूसरे को मोटिवेट करना चाहते, स्वयं नहीं होना चाहते। हमें पहले खुद अच्छी राह पे चलना पड़ेगा। यदि हम शुरू से बच्चे को लेकर के अच्छी राह पे चले, हमारे यहाँ घर का नियम हो जाए कि कोई भी घर परिवार का बड़ा आदमी नहा धोकर के सबसे पहले मंदिर जाएगा, बच्चा भी जाएगा। हमारे घर के नियम पहले हमें खुद फॉलो करना पड़ेंगे। हम खुद धर्म राह पे नहीं चलते, बच्चों को चलाना चाहते। वो बच्चों को जब चलाना चाहते हैं जब बच्चा बिगड़ चुका है। हमारे शास्त्रों में आया यदि सही राह पे बच्चे को चलाना है तो बच्चे के जन्म देने के पहले 6 महीने पहले से पूरे परिवार को सही रास्ते पे चलना चाहिए। 6 महीने पहले से, यानी बच्चे का जन्म मान लीजिए 6 महीने बाद होने वाला है, गर्भ में आने वाला है, उसके 6 महीने पहले, अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन दिया था कि जनरेशन को हम कैसे मोड़ें अच्छे मार्ग पर। जन्म देने के पहले पूरा परिवार बैठ करके निर्णय करे कि हमारे यहाँ कुल दीपक आना चाहिए। सबका मन है तो पूरा परिवार 6 महीने पहले से कहे सब लोग सुधर जाओ, अपने खातिर नहीं, बच्चे के खातिर। अब कोई व्यक्ति गलत नहीं सेवन करेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गुटखा शराब नहीं पिएगा, कोई गाली गलौच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मेहमान आना है। और जब गर्भ में बच्चा आता है, पूरे परिवार को उस बच्चे के खातिर सुधरना चाहिए, माँ बाप को सुधरना चाहिए। हम टीवी बंद रहेगा अपने खातिर नहीं, मैं कोई पिक्चर नहीं देखूंगा ऐसे झगड़े टंटे वाली, कोई राग रंग वाली पिक्चर नहीं देखूँ, क्योंकि मेरा बच्चा पेट में आ गया है, उसके खातिर मैं टीवी का त्याग करता हूँ।
उसके खातिर मैं मोबाइल का त्याग करती हूँ, उसके खातिर हम कोई अभक्ष खाने का त्याग करते हैं, उसके खातिर हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन के बिना पानी नहीं पिएंगे। ये करिए, आप देखिए कैसे बच्चा बिगड़ता है। और जन्म के बाद पूरा परिवार, हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं, स्वयं बिगड़े हुए रहना चाहते हैं। मैंने 75-80% नई जनरेशन को सुधार सकता हूँ मैं अकेले, बस उनके मम्मी पापा सुधर जाएं। यदि माँ बाप सुधरते हैं तो 75% जनरेशन आज सुधरने को तैयार है। पाठशाला बच्चा जाना चाहता है, माँ बाप नहीं भेजना चाहते। मैंने बच्चों से पूछा, कौन बच्चा मना करेगा? स्कूल के लिए जब हमने मार मार के भेजा है तो पाठशाला के लिए कभी थप्पड़ उठाया बच्चे को? कौन सा बच्चा स्कूल शौक से जाता है? रोते रोते जाता है, तड़पता हुआ जाता है, आंसू बहाता हुआ जाता है। फिर भी आप इतने निर्दयी हो जाते हैं बच्चे के प्रति, चोरी से छुप करके धोखे से स्कूल में छोड़ के आते। नहीं जाता है तो थप्पड़। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल के लिए नहीं रोया हो, और एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने कभी माँ बाप का थप्पड़ नहीं खाया हो स्कूल के लिए। क्या कभी पाठशाला के लिए मारा? क्या पाठशाला के लिए धोखे में छोड़ने गए? क्या पाठशाला के लिए कभी उसको रुलाते हुए भेजा? नहीं भेजा। कौन भेजेगा? मैंने तो पूरे भारत का हर व्यक्ति का पूरा डिस्कशन कर लिया। 75-80% जनरेशन बिगड़ने में कारण है माँ बाप, परिवार। यदि माँ बाप मेरी बात मान जाएं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया है, उनकी गारंटी लेता हूँ। जिनके बच्चे बड़े जवान हो चुके हैं, उनकी गारंटी नहीं रख सकते। यदि अभी भी सब बड़े लोग मान जाएं तो भी आगे का सारा परिवार, बच्चे सुधर सकते हैं। माँ बाप को सुधरना जरूरी है। आजकल की बहुत अच्छी पैथी चल रही है। एक व्यक्ति बच्चा अपने बच्चे को स्कूल लेने एडमिशन कराने गया और बाद में लौट के आए, बोले महाराज जी एडमिशन नहीं हुआ बच्चे का। मैंने क्यों? तो पापा बोले मैं फेल हो गया। मैंने क्यों? तुम क्यों फेल हो गए? बोले आजकल बच्चों के मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। और मैंने कहा ये नीति आ गई? बोले हाँ महाराज, मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया जाता है। बोले गधों के गधे ही पैदा होंगे, इसलिए मम्मी पापा का इंटरव्यू लिया, मम्मी पापा पास नहीं हुए, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। ऐसे कॉलेज भी आ गए। बस ऐसे ही कॉलेज हमें चाहिए यहाँ पर, और मैं ऐसे ही कॉलेज का प्रोफेसर हूँ कि बच्चों की जब भी कोई बात करता है मैं मम्मी पापा का इंटरव्यू ले लेता।